हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकॉन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंटर क्लास के इतिहास के मॉडल सेट प्रश्नों को सीरीज चल रहा है, जिसमें यह पार्ट मेरा चौथा है। 3 पार्ट बना चुका हूं। अगर वह 3 पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर उस 3 को देख लीजिए, तब मेरे इस चौथा को पार्ट को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, भारतीय संविधान सभा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब देश मेरा आज़ाद हुआ था 1947 में, 1947 में मेरा देश आज़ाद हुआ था। उस समय हमारा संविधान हुआ कि जब आज़ादी हुआ तो संविधान बनेगा, तो संविधान बनने के लिए हमारे संविधान बनने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया, जिसका अस्थायी अध्यक्ष पहले बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी कहा जाएगा तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, देखिए प्रश्न है बहुत अच्छा है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। देखिए, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, ये भी प्रश्न पूछता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो यह बारदौली की महिलाओं ने दी। सरदार की उपाधि किसने, बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय गान किसने लिखा। देखिए, राष्ट्रीय गान कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय। इसको जो लिखा है उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस किताब को मतलब इस गान को लिखा है, ठीक है। और इस गान को गाने में 52 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है, 52 सेकंड लगता है। राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड, 52 सेकंड लगता है, ठीक है। और यह जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी है, यह लिखे हैं आपको राष्ट्रीय गीत लिखे। राष्ट्रीय गीत अगर कहा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी, अगर गान कहा जाए तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपका है मोहनजोदड़ो। कौन सा है, मोहनजोदड़ो, या राखी गढ़ी भी कहा जाता है। राखी गढ़ी सबसे बड़ा, राखी गढ़ी भी है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो या राखी गढ़ी, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर कौन थे। तो पहले डायरेक्टर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे, ए कनिंघम ने अलेक्जेंडर कनिंघम। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गए। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड आपका पाया गया। इस प्रश्न का आंसर कालीबंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालीबंगा और लोथल दोनों में, कालीबंगा और लोथल दोनों में। इस तरह से इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर आपको इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा और लोथल दोनों में अग्निकुंड पाया गया है, लेकिन कालीबंगा और लोथल दोनों, इसलिए इसमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप इंटर के इतिहास के
इतिहास के अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि मैं इसमें इतिहास के बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आता हूँ। तो अगर मेरे इस वीडियो को देखिएगा तो आप बहुत अच्छा से क्वेश्चन का जवाब परीक्षा में दे पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, माल विकाग्निमित्र किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका कालिदास। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका कालिदास आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में लिखे हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। इस प्रश्न का आंसर आपका ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? अंगुत्तर निकाय जो है वह आपका बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों की चर्चा की गई। 16 महाजन पद की चर्चा की गई। 16 महाजन पदों की चर्चा की गई किसमें? अंगुत्तर निकाय में। और अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? यह आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, धर्म महापात्रों की नियुक्ति किसने की? धर्म महापात्रों की नियुक्ति किसने की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने की। किसने की? अशोक ने धर्म महापात्रों की नियुक्ति की। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जीवक वैद किस वंश के जीवक जो वैद किस वंश के काल में थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के काल में थे। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हर्यक वंश। ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आगे का नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मैं लाऊंगा इसका मॉडल सेट 1 का। यह 68 प्रश्न हो चुका है। अभी तक 100 प्रश्नों को हमको करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।